सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। सहायक ग्रेड 3 के एग्ज़ाम हो या सीपीसीटी के एग्ज़ाम हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लियर है। और इस टॉपिक के अंदर कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को आपको दिखाया गया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा सी, चार्ल्स बेबेज। क्लियर है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी वह द्वितीय पीढ़ी से आई थी, यानी कि 1960 से। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और फिफ्थ पीढ़ी। क्लियर है। तो 5 पीढ़ियां है। तो उसमें पहली जो पीढ़ी थी वह 1940 या 1945 से 1955 तक थी, दूसरी 1955 से 1965 तक थी। तो जो दूसरी पीढ़ी थी, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लगभग महान क्रांति कंप्यूटर के क्षेत्र में आ चुकी थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी का जो नाम है वह है संगणक। क्लियर है। कंप्यूटर का हिंदी का जो नाम है उसका नाम क्या है? संगणक। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डी इसका आंसर रहेगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है। ए वाला इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर हुआ था वो था एनियक। क्लियर है। बी वाला इसका आंसर रहेगा। और एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियक, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। क्लियर है। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन यानी कि जो हम गूगल पे या सर्च करते हैं, गूगल जैसे फेवरेट एक सर्च इंजन है, इसी टाइप से एक याहू भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, लेकिन जो सर्च इंजन नहीं है वो है वोल्फ्राम अल्फा। डी वाला इसका आंसर रहेगा। यह सर्च इंजन नहीं है। बाकी के 3 जो है गूगल, याहू और बाइडू, ये सभी सर्च इंजन है जहां पे हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। क्लियर है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है, जो फोटो में दिखाई दे रहा है, यह सिलिकॉन से बनी होती है। क्लियर है। किससे? सिलिकॉन से बनी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पथ एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एचटीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हम इंटरनेट में जब कुछ भी सर्च करते हैं, जो भी हम वेबसाइट डालते हैं, उसके आगे आगे जुड़ जाता है ये एचटीटीपी। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर जो बच्चों द्वारा होती है वो लोगो होती है। क्लियर। प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। लोगो एक भाषा है, ये जैसे बेसिक, जावा, ये एक भाषा। इसी टाइप से कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा यूज की जाती है, वो भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? लोगो होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर जो छोटा कंप्यूटर होता है उसको नोटबुक कहा जाता है। क्या? बी वाला इसका आंसर रहेगा। नोटबुक कंप्यूटर जो गोदी में रखने के लायक होता है। क्लियर है। नोटबुक कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोंडातरण से ये मशीन तक का। क्लियर है। एक प्रोग्राम है जो डी वाला इसका आंसर रहेगा। कोंडातरण से मशीन तक का एक रूपांतरण किया जाता है प्रोग्राम का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा काम किया जाता है। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, देखिए ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, वाईफाई चल रहा है, MP3 चल रहा है, जेपीजी फोटो होता है, ब्लूटूथ होता है, ठीक है, सीपीयू द्वारा काम किया जाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा काम किया जाता है। क्लियर है। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्लियर रहेगा। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, और इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो है ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो आपसे पूछा जाए इनपुट डिवाइस क्या है, तो ये सभी, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये आप फोटो जरूर देखिए, इस फोटो में पूरा दिया हुआ है। सबसे छोटा होता है बिट, फिर होता है बाइट,
फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, और फिर होता है गीगाबाइट, और फिर होता है टेराबाइट। यानी कि 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, और जो 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1024 बाइट के बराबर होता है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है, तो मेगाबाइट से छोटा होता है किलोबाइट, तो मेगाबाइट 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, ए वाला आंसर रहेगा 1024 किलोबाइट के आंसर रहता है। आपको ये डायग्राम जरूर याद करना है। जो सबसे छोटा होता है वो बीट होती है, उससे बड़ा बाइट होता है, बाइट 8 बिट से मिलकर बनता होता है। किलोबाइट होता है फिर 1024 बाइट से मिलकर बनता होता है। मेगाबाइट होता है जो 1024 किलोबाइट से मिलकर बना होता है। फिर मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट होता है जो 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनता है। और फिर होता है टेराबाइट जो 1024 गीगाबाइट तक। तो ये डायग्राम आपको जरूर याद होना चाहिए, जिससे आप ये क्वेश्चनों के आंसर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 मेगाबाइट तो 1024 किलोबाइट इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। बी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, बी इसका आंसर रहेगा 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, तो ऑप्टिकल मेमोरी जो हम दिखाई दे रही है फोटो के अंदर, जिसको हम सीडी बोलते हैं, सीडी रोम, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकल मेमोरी। क्लियर है, सीडी को बोला जाता है ऑप्टिकल मेमोरी। और एक और होती है डीवीडी, जिसको बोला जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर आपसे पूछा जाए कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क है, और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्लियर है, इन्हें ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, तो आप बोलोगे सी, सीडी रोम। नेक्स्ट है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन से यूनिट होते हैं, तो कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, और एक होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। क्लियर है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, तो सीपीयू का जो एएलयू होता है उसके अंदर रजिस्टर होते हैं। क्लियर है, क्या रहता है, रजिस्टर होते हैं। जैसे 3 पार्ट दिखाई दिए हैं, देखो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेन मेमोरी। जो एएलयू होता है उसके अंदर रजिस्टर होते हैं। क्लियर है, रजिस्टर जो सबसे छोटी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, गणना और तुलना के लिए जो किया जाता है वो एएलयू का है। नाम ही इसका है एएलयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो गणना या तुलना करना हो, कुछ लॉजिकल काम करना हो या अर्थमेटिक काम करना हो, तो किसका यूज किया जाता है, एएलयू का, जो सीपीयू में उपस्थित रहता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, तो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में ये जो चेंज करता है वो होता है प्रोसेसर। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा ए वाला, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बी वाला आंसर रहेगा। प्रोसेसर के अंदर एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। रजिस्टर मतलब एक मेमोरी होती है। क्लियर है, तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो होते हैं ये प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी दिया रहता है कि एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी होती है, तो मेमोरी यानी कि वही रजिस्टर है ना। क्लियर है, तो ये 3 प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू और इनपुट आउटपुट, आईओ मतलब इनपुट आउट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल नियंत्रित करता है, तो जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, जो सीपीयू के अंदर होता है। अभी हम पढ़ के आए थे कि जो सीयू होता है, एएलयू होता है और एक मेमोरी होता है, यानी रजिस्टर होता है, वो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के अंदर होता है। और जो नियंत्रित करने काम करता है ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू की बात की जा रही है, ये सी वाला आंसर रहेगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या है, सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू का मेन फंक्शन होता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना ये तो उसका मेन काम होता है। टेस्ट को स्कैन करना ये तो हम चाहेंगे तो करता है ना, वो बुनियादी इसका मेन कार्य में नहीं आता है। इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, ये सब इनके बुनियादी कार्य। लेकिन बी वाला टेस्ट को स्कैन करना ये तो हम जब चाहेंगे तब स्कैनर के द्वारा स्कैन करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा कौन सा इसका कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेस्ट को स्कैन करना। बाकी सभी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, सभी चीजें है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन माने कि जो काम अर्थमेटिक और लॉजिकल जो काम होते हैं परिचालन करना होता है, वो काम कौन करता है, तो इसका आंसर रहेगा बी, अर्थमेटिक। क्लियर है, एएलयू जिसको हम पढ़ के आए थे। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। क्लियर है, कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटर तो प्रोसेसिंग करता है, इनपुट आउटपुट दोनों, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, यानी कि प्रोसेसिंग करता है, हम जो इनपुट देते हैं उसका आउटपुट देता है। तो ये ए सी डी कार्य तो होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं होता है। इसके लिए हमें उसे निर्देश देना होते हैं। क्लियर है,
प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो जो प्रमुख मेमोरी होती है यह सीपीयू के समन्वय से काम करती है। डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसे माइक्रो चिप कहा जाता है। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा बी वाला, माइक्रो चिप कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? तो कंप्यूटर जो परिणाम देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। सी वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सीपीयू के द्वारा। जो हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट जो होता है वो सीपीयू के द्वारा पूरा प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसका आउटपुट होता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, सीपीयू द्वारा। जो प्रोसेस डाटा हो चुका है उसे क्या कहते हैं? जो आउटपुट निकलता है वो सिर्फ आउटपुट नहीं कहते, जो प्रोसेस हो चुका है डाटा उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। इसका आंसर रहेगा ए वाला। क्लियर है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी यानी रजिस्टर भी होते हैं, और अर्थमेटिक लॉजिकल तीनों चीजें होती है। सीयू, मेमोरी और अर्थमेटिक एएलयू तीनों से मिलकर बनती है सीपीयू। क्लियर है। तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर रहेगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। क्लियर है। जिसकी एक मेमोरी होती है, जिस हिसाब से बोलते हैं कंप्यूटर की क्षमता कैसे होती है, तो एक सीमित होती है ना। जितना डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं ये सीमित, एक लिमिट होता है उसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर के पास जो बुद्धि होती है उसको कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। यह बुद्धि मानव के द्वारा उसके अंदर दी जाती है ना, जो प्रोसेसिंग की जाती है, तो एक कृत्रिम बुद्धि होती है केवल। क्लियर है। चलो, मनुष्य की स्मरण शक्ति इस कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो सामान्य होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर में जैसे आप कोई सा भी डाटा सेव करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन अपना मनुष्य उस चीजों को भूल जाता है। तो ऐसा बोला था कि मनुष्य की जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की बात की जा रही है, मेमोरी की बात नहीं की जा रही है। मानव मन की गति ज्यादा तेज होती है। क्लियर है। तो कंप्यूटर किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की। क्लियर है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो होती है उसे ईडीपी कहा जाता है। डी वाला इसका आंसर रहेगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सी, कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसे सी, एकत्रित डाटा को कहा जाता है। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा सी वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले जो होता है, जो मॉनिटर हम देखते हैं उस डिस्प्ले को कैसे मापा जाता है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है अपने लिए। मॉनिटर जो होती है, स्क्रीन मॉनिटर होता है, उसको डायगोनली मापा जाता है। मतलब उसका आकार जो होता है ना, उसको जो मापने की क्षमता होती है उसको डायगोनली मापते हैं। क्या आंसर रहेगा? डायगोनली। क्लियर है। ये आंसर रहेगा बी वाला। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? जो हमको प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए कंप्यूटर के अंदर चाहिए वो इनपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर बोलेंगे तो आउटपुट हो जाएगा, तो इनपुट जो कंप्यूटर के अंदर डायग्राम को लेता है वो होता है स्कैनर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी वाला। क्लियर है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए डी, स्कैनर का यूज करता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाएं हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, इन्हें डेटा कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, ये पढ़ चुका है हम पहले। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। प्रथम गणना यंत्र क्या था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रथम सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो इसे कहा जाता है अबेकस, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहला गणना यंत्र था अबेकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये जो बना था पेकमैन का था, ये खेल के लिए बनाया गया था। ठीक है। पेकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर जो पहले बना था यह खेल के लिए बना हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो बी, ब्लेज पास्कल ने किया था। कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का बहुत बार एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन, तो ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं, ये नहीं थे पंच कार्ड का आरंभ। अब पंच कार्ड का आरंभ जो किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आगे, उसमें आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा कि ना पंच कार्ड का आरंभ इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर का जो पितामह कहा जाता है वो किसे? चार्ल्स बेवेज को कहा जाता है। क्लियर है। तो बुनियादी संरचना का विकास जिसने भी किया था वो था चार्ल्स बेवेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज कंप्यूटर और महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। क्लियर है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर होता है जो वैज्ञानिकों के द्वारा यूज किया जाता है और सबसे बड़ा, सबसे तेज होता है ये। क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा ए, सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर क्या है? जो हम आजकल ऑफिसों में, घरों में यूज करते हैं, उस कंप्यूटर का नाम है डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो सामान्य रूप से यूज किया जाता है। क्लियर है। डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है इसे। क्रैक क्या है?
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्रे क्या है, तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है, ध्यान रखना, क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ध्यान रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर शुरू हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी से। देखा जाए तो 5 पीढ़ी आती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज होने लगा। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है वो कंप्यूटर भी और उनके साथ बनाई गई टीम भी जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वह था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। क्लियर है, सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आए थे, तो माइक्रो प्रोसेसर वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आए थे। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। एक वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए जिसमें प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी डिटेल में आ जाएगा, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस पीढ़ी में किस किस का आविष्कार हुआ है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार हुआ था ये चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो भारत में जो परम कंप्यूटर है ये है सुपर कंप्यूटर है। देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो सिद्धार्थ था, और भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो परम कंप्यूटर है। क्लियर है, तो परम जो कंप्यूटर है भारत का ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, गणना संयंत्र अबाकस। अबाकस अभी हम पढ़ के आए थे, आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये अबेकस का जो अभी हम पहले पढ़ के आए थे, सबसे पहला गणना यंत्र जो, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था, चीन में। क्लियर है, तो सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस था जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जाता है उसका आंसर रहेगा बी, इनपुट कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्लियर है, डी वाला इसका आंसर रहेगा, डेटा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। एटीएम क्या होता है, एटीएम पे हम जो पेमेंट निकालते तो इसका आंसर रहेगा ए, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला जो मशीन होती है उसे कहा जाता है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्लियर है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने का काम आता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन वो डेटा होता है। क्लियर है, इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो तो प्रोसेसर होता है, इसका आंसर रहेगा सी वाला, है ना। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएसी एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार की मशीन है आईएमएसी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था वो कंप्यूटर पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, फिर उसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। क्लियर है, तो ऐसे आपसे कभी पूछा जाए डिफरेंस इंजन का निर्माण भी, तो चार्ल्स बेबेज आ जाएगा, एनालिटिकल इंजन का नाम भी बोला जाए तो ठीक है, चार्ल्स बेबेज ही इसका आंसर रहेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको अपन आजकल बोलते हैं आईसी चिप, आईसी नाम सुना होगा, आईसी चिप का निर्माण किसने किया था, जो अपन बोलते हैं कि टीवी में जो लगी रहती है आईसी चिप लगी रहती है। क्लियर है, तो आईसी चिप का निर्माण किसने किया था, तो जे.एस. किल्बी ने किया गया था। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जाम में बन चुका है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो जे.एस. किल्बी ने किया था। क्लियर है, जिसे बोला था शॉर्टकट में आईसी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क जो होती है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की पदार्थ की परत होती है, किसकी, आयरन ऑक्साइड की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केवल गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी इसका आंसर रहेगा, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे उसमें इनपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, तो पंच कार्ड क्या पहले क्वेश्चन आया था, पंच कार्ड का क्या था, तो उसमें इनमें से कोई नहीं लिखा था, याद हो तो। अभी इसका आंसर दिया हुआ है कि प्रथम पंच कार्ड का उपयोग जोसेफ मेरी ने किया था, किसने, ए, जोसेफ मेरी ने किया था। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें पंच कार्ड इनपुट डिवाइस के लिए यूज किए जाते थे, और यह आविष्कार किया था जोसेफ मेरी ने, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यह रहेगा डी, जॉन वॉन न्यूमैन।
क्लियर है, जॉन वॉन न्यूमैन का इसका सर्वाधिक योगदान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन। देखो भारत में जो परम था वो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था और यह सीडेक कंपनी ने किया था। क्लियर है, सी वाला इसका आंसर रहेगा, सीडेक कंपनी। क्लियर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर है, यह सीडेक कंपनी थी, इसने इसका आविष्कार, परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सा है? तो सबसे तेज होता है रजिस्टर, जिसकी मेमोरी कम रहती है लेकिन उसे बहुत तेज कार्य करता है। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर। रजिस्टर के बाद बात करते हैं, कैश मेमोरी आती है, कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी होती है और फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सबसे तेज कौन सा होता है? रजिस्टर्स मेमोरी होती है। क्लियर है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC, अभी स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, सबसे पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था? ENIAC था। तो वो किसने बनाया था? तो बी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। क्लियर है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे थे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है ये। क्लियर है, डॉट मैट्रिक्स एक क्या होता है? प्रिंटर होता है। प्रिंटर के बहुत सारे नाम होते हैं, डेजीविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स पिक्सल प्रिंटर, चेन प्रिंटर। क्लियर है, लेजर प्रिंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो जब कीबोर्ड देखा जाता है तो ऊपर F1 से लेके F12 तक रहती है। क्लियर है, तो फंक्शन की संख्या कीबोर्ड में 12 होती है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड जो होती है उसे बोलते हैं 12 फंक्शन की होती है कीबोर्ड में, F1 F2 F3 F4 ऐसे करके F12 तक रहती है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करता है? तो ये एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करना है, इसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। क्लियर है, लाइन प्रिंटर इसका आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर रहेगा मॉनिटर। फिर मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी कंप्यूटर में लगाई जाती है तो इसे इनपुट कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ए इसका आंसर रहेगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा आंसर है? बी, लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। आजकल जो टीवियां रहती है या फिर जो एलईडी, आजकल एलईडी भी यूज होती है, एलसीडी भी यूज होती थी, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का पूरा नाम याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर करता है। कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है उसको कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। गेम खेलना किससे आसान होता है? तो ये जॉयस्टिक होती है, जिससे बोलते हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे गेम खेलना आसान होता है। जैसे कार रेस की जा रही है, बाइक रेस की जाती है गेम के अंदर, तो जॉयस्टिक से आगे पीछे मूव किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये गेम खेलने में, और आपसे पूछे जॉयस्टिक क्या है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर है, जो गेम खेलने में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो देखो कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं, मॉडिफायर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ध्यान रखना। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर जो कुंजियां होती है कीबोर्ड में, उन्हें मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। ठीक है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो प्रिंटेड लाइन होती है, देखा होगा लंबी लंबी लाइनें चलती है, उन्हें बार कोड कहा जाता है ना। देखो अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड, जिसे फिर इसके बार कोड स्कैनर द्वारा स्कैन किया जाता है। क्लियर है, तो उसे बार कोड्स कहा जाता है। OCR क्या है? तो OCR एक स्कैनर है और इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बी वाला इसका आंसर रहेगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, कहीं कहीं रीडर की जगह नहीं तो रिकॉग्नाइजेशन भी इसका आंसर रहेगा। तो OCR का पूर्ण नाम क्या है? OCR एक स्कैनर है और इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो प्रिंटर तो आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट, टच स्क्रीन तो एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, जो पहले यूज होती थी लेकिन आजकल यूज नहीं होती है, लेकिन सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कहा जाए तो फ्लॉपी डिस्क है। क्लियर है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने सबसे पहला माउस बनाया था, डगलस एंजलबर्ट। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अपने लिए याद जरूर रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। ए वाला इसका आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय डिस्क के ऊपर पदार्थ पर परत होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है।
इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है। हार्डवेयर को जो काम करवाता है वो कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर करवाता है। जो प्रोग्रामिंग अंदर होती है वही तो हार्डवेयर को काम करवाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा हार्डवेयर से जो काम करवाता है वो कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है? निम्न में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है? तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो काम करता है तो फेच करना, डिकोड करना, ये स्टोर करना का काम इसमें शामिल नहीं है, मुख्य फंक्शन में नहीं है। तो स्टोर करना तो मेमोरी के अंदर होता है। क्लियर है? माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है तो किसी कोड को डिकोड करना, उठाना, फेच करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब माइक्रो प्रोसेसर काम है। और स्टोर करने काम तो ये मेमोरी में जाता है जो हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को डिजाइन करता है, लिखता है, टेस्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। किसे? जो कंप्यूटर को प्रोग्राम को लिख रहा है वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर, है ना। सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई है? तो ये सिक्किम ने करवाई है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए इसका आंसर रहेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। .com डोमेन का संबंध क्या है? ये डोमेन जो लगते हैं पीछे .com, .in, .education करके, तो .com जो होता है व्यापारिक संस्था, व्यापारिक संस्था। क्लियर है? .com कमर्शियल है। .in लिखा होता है तो इंडिया की साइट थी। .edu लिखा हो रहता है तो वो एजुकेशन साइट होती है। क्लियर है? तो .com जो होता है यह एक व्यापारिक संस्था है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से शुरू हुई थी? तो यह 1995 से थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से शुरू हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्लियर है? कौन है सर्वाधिक कंप्यूटर राज्य? कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका।